अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान साजिद और आप सबको वेलकम कहता हूं अपने इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल यूएएफ नॉलेज कम्युनिटी पे। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ राइस की क्रॉप की एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ डिस्कस करूंगा जिसका नाम है बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस। व्यूअर्स, इस डिज़ीज़ को शॉर्ट फॉर्म में इसका जो एब्रीविएशन है वो BLS यूज़ किया जाता है। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ इस अहम डिज़ीज़ की इटियोलॉजी, इसके सिम्टम्स, यानी कि ये डिज़ीज़ अगर हमने आइडेंटिफाई करनी हो फील्ड में तो किन अलामात की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि जो डिज़ीज़ हम देख रहे हैं वो बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस ही है या कोई और डिज़ीज़ होगी। व्यूअर्स, उसके अलावा जो इसका पैथोजन है, जो बैक्टीरिया इस डिज़ीज़ की वजह बनता है, उसका डिज़ीज़ साइकिल के वो कौन कौन से मराहल में से गुज़र के पौधे को बीमार करता है यानी कि डिज़ीज़ काज करता है। और व्यूअर्स, इस डिज़ीज़ की एपिडेमोलॉजी के कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंडर ये डिज़ीज़ हमारे फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है। और व्यूअर्स, सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो में मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा वो इस अहम डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो हम कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं इस डिज़ीज़ की इटियोलॉजी से। व्यूवर्स, जैसा कि हम सबको पता है कि इटियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ काज ऑफ डिज़ीज़ है, कि हमने वजूहात देखनी होती हैं कि आया कि जो बीमारी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो बीमारी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बायोटिक रीजंस की वजह से है या एबायोटिक काजेज़ की वजह से है। तो व्यूअर्स, जहाँ तक बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस का ताल्लुक है, वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिस बैक्टीरिया का नाम एक्जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवार ओराइजी कोला है और इसको शॉर्ट नेम XOC दिया जाता है। व्यूअर्स, जो XOC है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसकी एक साइड पे सिर्फ एक सिंगल फ्लैजिला होता है, मींस ये सिंगल पोलर फ्लैजिला रखता है। व्यूअर्स, अगर लैब में इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो जिस भी न्यूट्रिएंट एगर प्लेट के ऊपर इसको ग्रो किया जाएगा, इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी। अगर इसकी कॉलोनीज़ का हम कलर देखें तो हमें पेल येलो कलर नज़र आएगा और जो कॉलोनीज़ होती हैं वो नॉर्मली राउंड स्मूथ होती हैं और डोम शेप होती हैं कि ऊपर को उभरी हुई होंगी। व्यूअर्स, यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है पैथोवार। पैथोवार जो है वो बैक्टीरिया की स्पीशीज़ के आगे सब स्पीशीज़ होती हैं जिनकी हम आइडेंटिफिकेशन होस्ट स्पेसिफिसिटी के हिसाब से करते हैं, यानी कि एक पैथोवार के जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो एक स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन काज करने की कैपेसिटी रखेंगे। एक पैथोवार के बैक्टीरिया अपना होस्ट बदल के दूसरे जीनस वाले बैक्टीरिया को अटैक नहीं कर सकते। व्यूअर्स, नेक्स्ट देखते हैं कि हम किन अलामात की बुनियाद पे लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी शनाख्त कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस के केस में सबसे अहम चीज़ जो जिस वक्त डिज़ीज़ स्टार्ट होती है उस वक्त वाटर सॉक लीजन्स बनते हैं और ये लीजन जो हैं वो स्ट्रीक्स की फॉर्म में होते हैं और ये स्ट्रीक्स इंटरवेनल होती हैं कि वेन्स को डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि जो वेन्स के दरमियान में जो एरिया होता है उसी के ऊपर हमें नज़र आती हैं और उसके अलावा हमें बैक्टीरियल एक्सुडेट्स भी नज़र आ सकते हैं, जिस तरह के इस पिक्चर में शो हुआ है कि ये अगर वेन है तो वेन वाले एरिया को तो बैक्टीरिया कुछ नहीं करेगा, लेकिन जिस एरिया में वेन्स नहीं है वहाँ पे हमें वाटर सॉक्ड स्ट्रीक्स ऐसे नज़र आनी शुरू हो जाएंगी जिनके ऊपर बैक्टीरियल एक्सुडेट्स भी मौजूद होंगे। व्यूअर्स, जैसे जैसे डिज़ीज़ सीवियर होती है, एडवांस करती है, तो इसमें सारे का सारा जो लीव होता है वो येलो या ऑरेंज लुक देनी शुरू कर देता है और हो सकता है कि सारे का सारा जो लीव है वो ब्राउन भी हो जाए और जो कंप्लीट लीव है उसकी डेथ भी हो सकती है, जैसा कि इस पिक्चर में है कि ये जो येलो या ब्राउन कलर की कुछ आपको स्ट्रीक्स ऐसे नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली वही स्ट्रीक हैं जो पहले इस तरह हमें नॉर्मल
ऑरेंज से कलर में नज़र आ रही थी, अब वो जिस वक्त मेच्योर हो जाएंगी तो वो हमें ब्राउन कलर में अपीयर होके नज़र आएंगे, और उसकी वजह से हो सकता है कि सारे के सारे पत्ते की इस तरह डेथ भी हो जाए, वो सारे का सारा पत्ता जो है वो डेड हो जाए। तो व्यूअर्स, ये जो दो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं, इनकी बुनियाद पे हम इस डिज़ीज़ को फील्ड में आइडेंटिफाई करते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट देखते हैं इस डिज़ीज़ की एपिडेमोलॉजी। जैसा कि हमको पता है कि एपिडेमोलॉजी में हम उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो डिज़ीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो एपिडेमोलॉजी को स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि कोई भी जो डिज़ीज़ है वो किन किन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, किन किन हालात में ज़्यादा अटैक करेगी, और उसके मुताबिक हमें उन हालात में क्रॉप के ऊपर, पौधों के ऊपर स्प्रे करना चाहिए, उसको कंट्रोल मेजर अप्लाई करने चाहिए। तो व्यूअर्स, जहाँ तक बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस का ताल्लुक है, उसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है और हाई ह्यूमिडिटी भी ये रिक्वायर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट व्यूअर्स, इसके जहाँ पे भी आपको इस डिज़ीज़ का ज़्यादा अटैक होता हुआ नज़र आएगा, वहाँ पे आपको लेपिडोप्टेरन या लीफ फोल्डर या फिर बीटल्स जो हैं, इन इंसेक्ट्स का अटैक भी लीफ के ऊपर लाजमी नज़र आएगा। ये वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये वो एंट्रीज प्रोवाइड करते हैं, ये प्लांट को डैमेज करके उसके अंदर होल्स कर देते हैं, जहाँ से बैक्टीरिया जो है वो पौधे के अंदर, लीफ के अंदर एंटर हो सके और वहाँ पे जाके स्ट्रीक्स बना सके। व्यूअर्स, नेक्स्ट देखते हैं कि जो बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस का जो पैथोजन है, जो एक्जेंथोमोनास ओराइजी पीबी ओराइजी कोला है, उसका डिजीज़ साइकिल के वो कौन कौन से इवेंट्स में से गुजर के प्लांट के ऊपर डिजीज़ काज कर रहा होता है। तो व्यूअर्स, जिस तरह मैंने और बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया कि जिस वक्त भी किसी भी प्लांट पैथोजन का हमने डिजीज़ साइकिल देखना होता है, उसमें सबसे पहले हमने उसके सोर्सेज ऑफ अनाकुलम देखने होते हैं कि फील्ड में जो भी पैथोजन है वो किस फॉर्म में रहा है और किस ज़रिए से आ रहा है। तो व्यूअर्स, जहाँ तक एक्जेंथोमोनास ओराइजी पीवी ओराइजी कोला का ताल्लुक है, ये इन्फेक्टेड सीड्स के ज़रिए या फिर जो प्लांट डेब्रिस, जो डिजीज़ प्लांट डेब्रिस फील्ड में रह जाते हैं, उनके ज़रिए ये नेक्स्ट सीज़न में ट्रांसफ़र कर जाता है। तो व्यूअर्स, जैसे ही हम एक ससेप्टिबल वैरायटी का प्लांट इस तरह की सॉइल में लगाएंगे, इस तरह के सीड से लगाएं या फिर इस तरह के फील्ड में लगाएं जहाँ के इन्फेक्टेड जो डेब्रिस हैं वो पड़े हुए हैं और सॉइल में बैक्टीरिया मौजूद है, तो ये व्यूअर्स बैक्टीरिया इन सोर्सेज में से निकलेंगे और इस ससेप्टिबल वैरायटी के प्लांट्स के ऊपर अटैक कर देंगे। व्यूअर्स, इसके ऊपर अटैक करने के बाद ये अपने आप को पौधों के अंदर जो है वो एंट्री करेंगे, और एंट्री के ये वाला जो बैक्टीरिया है जो रूट यूज़ करता है वो स्टोमेटा या वाउंड्स होते हैं, फ्रेश वाउंड्स हो गए उन इंसेक्ट्स की वजह से थे जो हमने एपिडेमोलॉजी में डिस्कस किए थे। व्यूअर्स, जैसे ये वाला बैक्टीरिया जो है ये पौधे के अंदर चला जाता है, उसकी बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करता है। उस मल्टीप्लिकेशन के रिज़ल्ट में जिन स्टोमेटा के ज़रिए से ये अंदर गए थे, उन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर की तरफ जो प्लांट मटेरियल, जो बैक्टीरिया से फिल हुआ जो मटेरियल है वो एक्सुडेट की शक्ल में बाहर आता है, ऊजिंग होती है। व्यूअर्स, ये वाले जो ऊज्ड मटेरियल हैं, ये इरिगेशन वाटर या फिर जो पौधों के आपस के जो कांटेक्ट हैं उनके ज़रिए एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर मुंतकिल होते हैं, और उसी तरह जब नए हेल्दी पौधे के ऊपर जाके ये उसके साथ अटैच होंगे और उसी तरह उसकी बॉडी में एंटर होंगे और ये वाला साइकिल दोबारा रिपीट में चलेगा। व्यूअर्स, जिस वक्त ये पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं, तो नॉर्मली इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती हैं वो सरफेस के ऊपर होती हैं। जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, ये जो जाइलम और फ्लोएम के जो वेजल्स हैं उन तक ये बैक्टीरिया पहुंचने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, बल्कि ये पेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं सिर्फ उनको ही टारगेट करता है। व्यूअर्स, ये वाला जो बैक्टीरिया है ये जिस वक्त कॉलोनाइज कर जाता है सारी की सारी पेरेन्काइमा को, तो हमें वहाँ पे सारे का सारा जो पौधे का जो लीफ है वो डेड हुए मिलेंगे, जो कि सिम्टम्स में हमने डिस्कस किया था। फिर जिस वक्त पौधे का लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगा, उसको काट के हम उसके कुछ जो पार्ट्स हैं वो उसी तरह फेंक देंगे फील्ड के अंदर, या फिर सीड जो है वो हम इन्फेक्टेड यूज़ करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो उसी तरह उनमें से जो नेक्स्ट सीज़न में ये वाला डिजीज़ साइकिल चलेगा। तो व्यूअर्स, ये जो समरी आपके सामने एक्जेंथोमोनास ओराइजी
पीवी और राइजिकोला की रिप्रेजेंट की गई हैं, ये आपको किसी भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल साबित होगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं कि हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मैनेजमेंटल ऑप्शंस अडॉप्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जहाँ तक बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस का तलक है, ये इतने स्ट्रॉन्ग डिजीज़ के तौर पे अभी तक नहीं जाना गया, लेकिन इसके थ्रेट्स अभी भी अवेलेबल हैं। व्यूअर्स, इसीलिए इसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल जो है वो मैनेजमेंट बहुत कम ही अप्लाई करनी पड़ती है। अगर हम सिर्फ क्लीन सीड यूज़ कर लें और जिस वक्त सीवियर अटैक आए उस वक्त ही एंटीबायोटिक्स के स्प्रे की हमें ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ इसके लिए हमें कोई स्पेशल मैनेजमेंटल ऑप्शंस अडॉप्ट नहीं करने होते। जस्ट क्लीन सीड अगर हम यूज़ करते हैं तो ये डिज़ीज़ खुद ब खुद ही सप्रेस हो जाती है। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके लिए कमेंट बॉक्स लाजमी यूज़ कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम मज़ीद इम्प्रूवमेंट के साथ कुछ नया मटेरियल आपके लिए लेके आ सकें। व्यूअर्स, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।